ये चौथा क्वेश्चन देखना, चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान सुनना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन में 68% मास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है लैबोरेटरी वर्क के लिए, ठीक है ना। ध्यान सुनना क्या बोला मैंने, एक एक्वस सॉल्यूशन में 68% नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है लैबोरेटरी वर्क के लिए, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड, तो उस सैंपल ऑफ एसिड का क्या मोलरिटी होना चाहिए यदि इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यदि उस सॉल्यूशन, वो सैंपल एसिड का जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो पर मिलीलीटर है तो 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे आपको मोलरिटी निकालनी है, व्हाट शुड बी मोलरिटी, यही है ना, व्हाट शुड बी मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड, ठीक है ना। तो उस जो सैंपल जो बनाया है, एसिड का जो सैंपल बनाया है, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में कितना, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो वाटर, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो वाटर, उसमें 68% क्या मिला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा, नाइट्रिक एसिड का यदि नहीं आया, नहीं आपको पता है तो याद कर लेना, नाइट्रिक एसिड, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HNO3, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका ना आप मोलर मास भी निकाल लें, क्योंकि मोलर मास भी आपका यूज होने वाला है इसके लिए, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना होगा, H का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो 16 होता है, तो 16 × 3, तो प्लस 16 × 3, तो 16 × 48, 16 × 48, ठीक है। तो ये 48, अब इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा सॉरी 14 और 1 15 और 48 जब प्लस करोगे, 8 5 तेरह 3 हाथ से 1 4 1 5 1 6 63, ठीक, 63 ग्राम पर मोल, ये आपका क्या निकला, मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या निकला है, मोलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का, बोलते HNO3 का, ठीक है। इसका क्या निकला है, मोलर मास, ठीक, कितना निकला है, 63 ग्राम पर मोल, क्या निकला है, 63 ग्राम पर मोल, क्लियर बच्चों, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड था, ठीक है, इसका हमने मोलर मास भी निकाल लिया है। अच्छा, हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, हमको निकालने के लिए बोला गया है, मोलरिटी निकालने के लिए बोला गया है। ध्यान से सुनना कि मोलरिटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले मोलरिटी पढ़ा था, ठीक है ना, और मोलरिटी के भी मैंने वहां पे बताया था, मोलरिटी का जिक्र किया था। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, देखो ध्यान देना, मोलरिटी को डिनोट किया जाता है, मोलरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, वहीं पे मोलरिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बच्चा 1 लीटर सॉल्यूशन, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। वहां पे क्या था, मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पे लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, क्लियर ना। तो थोड़ा इसके बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, आपका मोलरिटी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे इसको समझो कि हम ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, आपको सॉल्यूट निकालना है। अच्छा, अब पहले आपने यहां पर सॉल्यूट अलग कर लो और सॉल्वेंट यहां पे आपको क्या दे रखा है वो अलग कर लो। सॉल्वेंट की यहां पर जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, फिर भी सॉरी, सॉल्वेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ सॉल्यूशन तो आपको दोनों मिलकर तो सॉल्यूशन ही बनाता है, तो वो आपको पता होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है आपका नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका है सॉल्यूट, ठीक है। तो HNO3 हो गया आपका सॉल्यूट, क्लियर है। और वहीं पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, एक्वस बोला जाता है वाटर को, तो वाटर आपका होगा सॉल्वेंट, इज दैट क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां पर समझो कि आपको मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, यहां पर परसेंटेज मास दे रखा है, मास परसेंट दे रखा है। मास परसेंट कितना दे रखा है, 68% दे रखा है, कितना दे रखा है, 68%, ठीक है। तो फॉर 100 ग्राम 68%, ध्यान रखना
सॉल्यूशन देखो यहाँ पे फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, मास दे रखा है फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये 68% आपका सॉल्यूट गिवन है, तो वहां पे 68 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया। इज दैट क्लियर हियर? ठीक है, तो इसमें फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 68% यहां पे दे रखा है, गिवन दे रखा है, जो आपको गिवन दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यदि आपका 68 ग्राम आपका HNO3 प्रेजेंट है, तो आपका वाटर कितना प्रेजेंट होगा? 32 ग्राम, ठीक है, हाँ 32 ग्राम आपका वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, अब आपको मोल्स निकालना है, क्या होता है ना, हमको मास मिल गया, ठीक है, अब मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास, तो मास कितना हो गया बच्चों? 68 ग्राम अपॉन में 63 ग्राम, अपॉन में 63 ग्राम, ठीक है, ये हमने मोलर मास यहां पे निकाल लिया था बच्चों, ठीक है ना, तो 63 ग्राम पर मोल, सॉरी 63 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो 63 ग्राम पर मोल दे रखा था, तो ये हमने निकाला। जब आप इसको ग्राम से ग्राम कट गया, इससे ये काटोगे तो 1.079 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1.079, और ये मोल ऊपर जाके मोल हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, तो 1.079 मोल आपका इसका मोल निकल के आया, नंबर ऑफ मोल निकल के आया, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कितना? 1.079 बच्चों। क्लियर है? इक्वल टू 1.7, सॉरी बार बार 7 निकल रहा है, 079। क्लियर बच्चों? ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। यह हमने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने क्या निकाला? मोल निकाला है। अच्छा, अब ये मोल तो निकाल लिया हमने, लेकिन ये कितने 100 ग्राम में निकाला है, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब 100 ग्राम, यहां पे ध्यान देना कि सॉल्यूशन का मोल क्या होगा, ठीक है। यहां पे सॉल्यूशन का मोल कितना, अब आपने यहां पे सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे आपके क्लियर है, ठीक है। तो ये 1 लीटर जो है, ये 1 लीटर क्या है? वॉल्यूम है। लीटर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मिलीलीटर क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना? 100 ग्राम। तो आपका सॉल्यूशन तो गिवन दे रखा है, लेकिन ना अब पहले अपने यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। क्या? ये तो आपका 100 ग्राम में कितना मोल आपका दे रखा है? HNO3 कितना निकाला आपने? 1.079 मोल, ठीक है। HNO3 आपका निकल के आ गया। HNO3 कितना निकल के आया? HNO3 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 के कितना निकल गया? 1.079, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है 1 लीटर सॉल्यूशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में ध्यान रखना, 1 लीटर सॉल्यूशन है क्या है? ये वॉल्यूम है। लीटर क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो आपको ना ये 100 ग्राम तो दे रखा है ना, ये मास दे रखा है। ये बच्चों क्या दे रखा है? 100 ग्राम जो दे रखा है, ये मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। हमने यहाँ पे मास लेट किया है, ठीक है। यदि आपको इसका निकालना है, क्या मोल निकालना है, ठीक है ना, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सेम जैसे हमने इसका क्या निकाला, मोल निकाला, वैसे हम इसका क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन वॉल्यूम किससे निकालेंगे? डेंसिटी के द्वारा। वॉल्यूम किसके द्वारा निकलता है? डेंसिटी के द्वारा। देखो, मोल किसके द्वारा निकलता है? मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। लेकिन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चों, ये डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो लीटर या मिलीलीटर में होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये क्या है बच्चों? ये आपको वॉल्यूम यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि ये क्या है? वॉल्यूम है। बार बार बोल रहा हूं मैं, इसी एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं बार बार कि ये क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है ना।
इसको निकालने के लिए आपका क्या होगा, वॉल्यूम को निकालने के लिए ये चीज इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये चीज उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पे क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन है आपका 100 ग्राम, तो 100, ठीक है, अपॉन में डेंसिटी कितना देखा बच्चों, 1.50, 1.504। ठीक है, ये ग्राम पर मिलीलीटर, ये ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, जब आप ना इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 66.4 ये आपको डिवाइड, 66.5 ये आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, 66.5 ये मिलीलीटर ऊपर जाकर प्लस का हो जाए तो मिलीलीटर। ठीक है, तो ये मिलीलीटर मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम जो होता है या मिलीलीटर में होगा या तो लीटर में होगा। ठीक है, अब इसको लीटर में हम चेंज कर लेंगे, इजीली होता है, इजीली ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 66.5 मिलीलीटर आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 66.5 मिलीलीटर। क्लियर है। अच्छा, मैंने इसको इससे डिवाइड कैसे किया, ये आपको आना चाहिए। मैंने बोला जैसे कि, तो आपने कुछ ना करें, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे 100 अपॉन में क्या दे रखा है 1.504, ये पीछे की डिजिट है ना, इसको सेम करना होता है। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, इसके पीछे कितना है 1 2। ठीक है, इसके पीछे ना डेसिमल लगा करके ना, डेसिमल लगा करके देखिए ना, ध्यान देना, इसके पीछे डेसिमल लगा 3 डिजिट निकाल दो, 3 डिजिट लगा दो, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, इस डेसिमल से ये डेसिमल कट गया। ठीक है बच्चों, इस डेसिमल से ये डेसिमल कट गया। ठीक है ना, इस डेसिमल से ये डेसिमल कट जाए, लेकिन ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डिजिट जो यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितना है 3, तो नंबर ऑफ डिजिट आपको 3 यहाँ पे 0 उतार देना, लेकिन क्या लगा के, डेसिमल लगा के। ठीक है, यदि पहले से डेसिमल लगा हुआ है तो पहले, यदि मान लो कि कुछ ऐसा होता 10 यहाँ पे ऐसा होता 10.0 ऐसे होता या 10.7 होता और अपॉन में 1.504 होता। ठीक है, तो आप इसके पीछे 2 0 लगाते तो नंबर ऑफ डिजिट जो डेसिमल के बाद है वो सेम हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ नहीं देखा था, यहाँ पे सिर्फ 100 दे रखा था, तो 100 यदि दे रखा था तो इसके पीछे आपको डेसिमल खुद लगाना है और इसके पीछे 3 डिजिट आपको ऐसे लगाना है, 3 0 ऐसे लगाने हैं, उसके बाद ये डेसिमल से ये डेसिमल उड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या बच जाएगा, आपको जो बचा है उससे उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 1504 डिवाइड 1 लाख हो जाता। ठीक है, 1500 डिवाइड 1 लाख हो जाता। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। क्लियर है, कैसे, ऐसे 1504 डिवाइड 1 लाख ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, 66.5 मिलीलीटर। इज दैट क्लियर है। ठीक है, अब इस वैल्यू को कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे पुट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे आपको ऐसे मोलैरिटी लिखना है आपको। देखो ऐसे मोलैरिटी लिखना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना निकाला हमने, मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला है 1.079 अपॉन में कितना, 66.5 मिलीलीटर है, 66.5 मिलीलीटर है बच्चों। ठीक है, तो ये 66.5 मिलीलीटर है, इसको ना लीटर में चेंज करो, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन की बात है ना, तो ध्यान रखना कि यदि मिलीलीटर में दे रखा हो तो उसको ना लीटर में आपको चेंज करना है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन की बात हुई है, किसकी बात हुई है, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात हुई है, तो इसका अपॉन में 1000 कर देना बच्चों। तो ये या तो इसको यहीं पे 1000, इसको ना लीटर में चेंज कर लो यहीं पे, तो 66.5 को यदि आप लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0665। ठीक है, 0.0665 लीटर। ठीक है, तो 0.0665 लीटर, तो मैं यहां पे अब ये वैल्यू ना मैं सीधा पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये लीटर में है, तो ध्यान रखना कि ये लीटर की बात हुई, इसलिए मैं लीटर में चेंज कर रहा हूं, तो 0.0665। ठीक है, अब जब इससे इसको डिवाइड करोगे बच्चों, ठीक है ना, तो सेम जैसे मैंने सिखाया वैसे डिवाइड कर देना, तो इसका आंसर आया 16.23 मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बोले तो मोल पर लीटर आप यहां पे लिख सकते हो, मोल पर लीटर, इसकी एसआई यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक है ना, मोल पर लीटर। क्लियर है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। इतना इजी है जितना इजी करने में लग रहा है या जितना इजी आपको देखने में लग रहा है। ठीक है ना, इतना इजी क्वेश्चन है, बस एक दो बार आप इसको रिवाइज करें तो अपने आप ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है।